दोस्तों, आपको पता हो अपनी भारतीय सरकार ने एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई है। उस स्कीम का नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ और उसकी डिटेल्स भी बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नाम की बात करते हैं। तो स्कीम का नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, कितना टाइम लगने वाला है और किस प्रकार का सारा आवेदन करने का क्या प्रोसेस रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करें तो ये स्कीम होती किस टाइप की है। ये स्कीम जो है ये है जैसे कि बड़ी कंपनियाँ होती है। मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ होती है वो क्या करती है कि स्किल जो पर्सन होता है, मतलब जो अच्छी एजुकेशन होती है या फिर किसी का अच्छा अनुभव होता है ना, ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है किसी के पास, तो उनको ये लेते हैं कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में। लेकिन हो क्या रहा था, अभी सरकार ने जब कुछ है ना सर्वे करवाया तो पता चला है कि है ना जो क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा है बेरोज़गारों की, लेकिन उसमें स्किल नहीं है उनके पास। तो वो जो स्किल है वो स्किल लाए कहाँ से, है ना। तो उस स्किल को लाने के लिए मतलब आप पढ़ाई लिखाई तो कर ली, 12वीं पढ़ ली, ग्रेजुएशन कर ली, है ना, सब कुछ कर लिया, है ना, लेकिन स्किल नील है ना, स्किल है ही नहीं, है ना, यार है तो सही लेकिन वो कंपनी के हिसाब से नहीं है। तो अब सरकार ने और कंपनी ने मिलके एक बहुत ही बढ़िया एक योजना जो आई है, तो उस स्कीम का नाम है पीएम इंटर्नशिप योजना। और इस योजना में आवेदन सभी कर सकते हैं जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग कोर्स है उनको छोड़ के, जो बड़े बड़े इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहे हैं उनको छोड़ के बाकी सब 10वीं से लेके और जितनी भी क्लासेज है, ग्रेजुएशन है, 12वीं है, वो सब इस योजना में फार्म भर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें फार्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए, देखो आधार कार्ड होना चाहिए आपका, बैंक की डायरी होनी चाहिए, ठीक है, फ़ोटो साइन वो तो नॉर्मल है ही खैर, है ना, और आपके पास जो भी मार्कशीट अवेलेबल है वो होनी चाहिए। और इसमें जैसे आपके कास्ट बताने के लिए उसमें फार्म में तो कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इस प्रकार से नॉर्मल ये सारी चीज़ें चाहिए होगी इसमें। और बैंक की डायरी तो होगी ही, क्योंकि इंटर्नशिप जब होगी तो उसमें आपको हर महीने आपको 5,000 रुपये इसमें मिलेंगे। और इस स्कीम का जब आप कंप्लीट, ये 1 साल की स्कीम होगी, 1 साल के बाद में आपको एक मुश्त 6,000 और देगी सरकार। ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आप एजुकेशन आपकी ब्रेक हो गई है या फिर आपने 10वीं पास करने के बाद में या 12वीं पास करने के बाद में, है ना, आप सोच रहे हैं कि मैं तो जॉब भी करना चाहता हूँ, तो और वो भी अच्छी कंपनी के अंदर, है ना, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अगर जो पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं, मतलब जैसे 12वीं पास होके वो कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो फिर इसमें टाइम नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक ही चीज़ हो सकती है, या तो पीएम इंटर्नशिप कर लो या फिर आपकी जो एजुकेशन है या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, या फिर वो कर लो। ठीक है। तो ये स्कीम बहुत बेस्ट है उनके लिए जो पढ़ाई ब्रेक कर दी है या किसी वजह से उनकी मजबूरी हो गई है, वो जॉब करना चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियली आर्थिक व्यवस्था जिनकी अच्छी नहीं है, तो वो लोग इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और आपको पता है आप किसी भी मित्र पे जाके ये फार्म भरवा सकते हैं। ठीक है। आपके जो आसपास में नज़दीक में जो भी मित्र है वो आपका ये फार्म भर देगा। ठीक है। और 1 साल की इंटर्नशिप का मतलब ये है कि इसमें आपको हर वो चीज़ सिखाई जाएगी जो कंपनी के लिए काम आने वाली है, और उसमें आपको अच्छी सैलरी देंगे फिर वो 1 साल बाद में। अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहा, आपकी स्किल जो टेस्ट होगा लास्ट में, जो भी उनकी प्रोसेस रहेगी उसमें अगर आप पास आउट होते हो या जो भी है मतलब एलिजिबल होते हो, तो आपको कंटिन्यू वो आपको परमानेंट जॉब जो भी है वो उनके हिसाब से दे देंगे। ठीक है। तो ये इंटर्नशिप का ये था सारा सिस्टम, है ना। तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें आपको सीखने का भी पैसा मिल रहा है और आपकी स्किल भी अच्छी मिल रही है और आपको फिर जॉब भी अच्छी मिल रही है, मतलब तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी आप ये फार्म भरिए, है ना, कुछ भी देर ना कीजिए। ठीक है। अगर आप ऐसा मौका ढूंढ रहे थे तो वो मौका आपके लिए आ चुका है। ठीक है। तो मिलते हैं फिर वापस कोई नई स्कीम के बारे में जानकारी लेके आपसे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। थैंक यू।